बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। और जी, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। तो जी अभी जो है मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और आप लोग बोलेंगे हर दूसरे दिन डस्टिंग हो रही होती है, तो जी बस जो हैदराबाद में रहने वाले हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि हैदराबाद में बहुत डस्ट उड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो जिसकी वजह से हमें हर दूसरे दिन मतलब रेगुलर सफाई में डस्टिंग लाजमी करनी पड़ती है। अगर हम एक दिन छोड़ देना, स्किप कर दें, गैप आ जाए, तो आप यकीन करें इतनी कोई डस्ट हो जाती है, ऐसा लगता है तह जम जाती है चीज़ों पे ना, मिट्टी की नज़र आ रही होती है लेयर। तो इस वजह से हमें डस्टिंग करना लाजमी हो जाता है। और मेरी तो कुछ ऐसी आदत है कि मुझे मिट्टी चुभती है, मतलब अगर मैं मिट्टी देख लूँ ना कहीं पर, तो बस जल्दी से बस ये होता है कि मैं साफ़ कर दूँ। तो बस मैं यहाँ डस्टिंग कर रही थी और मैं कर रही हूँ उसी क्लीनर से डस्टिंग कह रही हूँ, उसी क्लीनर से मैं यहाँ टेबल का शीशा साफ़ कर रही हूँ। जो क्लीनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो मैंने बनाया था, उसी क्लीनर से साफ़ कर रही हूँ। इतना साफ़ सुथरा हो जाता है। पहले आप साफ़ खुश्क कपड़े से डस्टिंग साफ़ मतलब मिट्टी साफ़ करें, डस्ट, उसके बाद आप इस क्लीनर से साफ़ करें। आप यकीन करें कोई इतना जो है शाइनिंग आ जाती है और साफ़ सुथरा हो जाता है। जो धब्बे धब्बे से निशान पड़ जाते हैं ना शीशे पर, वो चीज़ नहीं आती। तो बस ये क्लीनर तो भाई मेरा बड़ा काम का है। तो मैं यहाँ पर अभी बस डस्टिंग कर रही हूँ, फिर इस क्लीनर से हाथ के हाथ सफाई भी कर रही हूँ। और मैं ये सोचती भी जा रही हूँ कि अब मुझे इसके बाद क्या काम करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लेडीज़ के दिमाग में एक काम हम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मेरी भी कुछ यही सिचुएशन है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले मशीन भी लगाई थी, तो मुझे वो कपड़े भी तय करके रखने हैं और मुझे शाम में जाना है मार्केट। और शाम में जो है मुझे शाम का खाना भी रेडी करना है। तो इसीलिए बस मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे आप सनी भाई और राय की शॉप पर ले चलें, मुझे थोड़ा कुछ काम है, वहाँ पे काम है। और मैं बहुत प्यार से कह रही थी, और लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन बेचारों के पास उनके पास टाइम भी नहीं होता है। वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि सुबह जब शॉप पे जाते हैं तो वो रात को आते हैं, और फिर उस टाइम जब आते हैं तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो जब टाइम होता है उन्हें ले जाने का, तो फिर मार्केट्स बंद होने का टाइम शुरू हो जाता है। तो बस इसीलिए वो मुझे नहीं ले जा पा रहे। और फ्राइडे को जो है उनकी छुट्टी होती है, तो वो बस बच्चों में और हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर कभी जो है मार्केट्स भी बंद होती हैं फ्राइडे को मोस्टली, तो इसलिए बस मैंने कहा कि आज जो है मैं अपनी नंद के साथ चली जाती हूँ और अपनी जेठानी के साथ हम लेडीज़ मार्केट जा रहे हैं। और मैंने कहा आपकी पनिशमेंट ये है कि आप रखें, बच्चों को संभालें, आप बच्चों को संभालें और हम जा रहे हैं मार्केट। तो बस यही जो है मुझे जो है हमेशा जो है ना, मैं ये अच्छाई मुझे मुश्किल में डाल देती है कि मैं अच्छाई करती हूँ, अपने हस्बैंड का ख़्याल कर रही हूँ, और भाई ये मुझे मुश्किल में जो है कि ये मेरी मुश्किल तैयार हो गई कि मेरे काम पेंडिंग में जाते जाते और मुझे मुश्किल होती रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस उनके पास टाइम नहीं होता बेचारों के पास। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ जल्दी से कपड़े तय। मैंने जैसे आपको बताया मैंने मशीन लगाई थी। एक्चुअली हमारे गैलरी जो है ना वो काफ़ी छोटी है। घर तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, मास्टर्स बेडरूम्स हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन गैलरी यहाँ पे बहुत छोटी है। बहुत छोटी तो नहीं कहेंगे, बस मीडियम साइज़ है, लेकिन वहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती। और जनरेटर भी रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ कपड़े मुझे सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मेरा बेनिफिट ये है कि मुझे जो है मेरे पास ड्रायर है, मशीन, तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि कपड़े सिर्फ सूख जाते हैं, उन्हें हल्की हल्की सी नमी होती है तो वो बस फैलाकर और वो खुश्क करनी पड़ती है। अदरवाइज़ बीच में मेरी ड्रायर ख़राब हो गई थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी मुझे मसला हुआ था। तो बस ये कि फिर हस्बैंड ने ठीक करवा दी, और अब अल्लाह का शुक्र है। ये होता है कि एक दिन कपड़े धुलने के बाद ड्रायर कर हमें एक दिन थोड़ा सा इसको धूप तो हमारे यहाँ आती नहीं है, तो बस ये कि हवा में थोड़ा सा नमी दूर करनी पड़ती है कपड़ों की।
धूप भी नहीं आती गैलरी में। कॉटेज वगैरह में धूप का बड़ा मसला होता है, धूप नहीं आती फ्लैट्स में, कॉटेज में। हमारा कॉटेज है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती। तो अच्छा, मैं शुरू से घर में रही हूँ, खुले हुए घर में, तो मुझे आदत है। लेकिन शुरू शुरू में शादी में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। पहले हमारा फ्लैट था, लेकिन अब हम कॉटेज में रहते हैं, तो ये कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रोशनी आ जाती है, लेकिन धूप फिर भी नहीं आती। तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़े तय जल्दी जल्दी से। बातों में पता ही नहीं चला टाइम, और काम में भी टाइम मुझे पता नहीं चला। काम में यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मिशेल की शर्ट है। मैं बिल्कुल बच्चों के कपड़ों को भी इस तरीके से तय करती हूँ जैसे मैं अपने कपड़े तय कर रही हूँ बड़ों के। मैं प्रॉपर तरीके से तय करती हूँ। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि मैंने मारिब की टी शर्ट्स किस तरीके से तय करके रखी हैं। मेरी आदत है, मैं बस कपड़ों को धड़म बड़म उल्टा सीधा नहीं करके रखती, ना ही उल्टी सीधी तय बना के रखती हूँ। मैं बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से रखती हूँ। यहाँ मैं बच्चों की और अपने कपड़ों की टेप बना रही हूँ। हस्बैंड के मैं कपड़े हाथ के हाथ जो है इस्त्री करके हैंगर कर देती हूँ, तो इस तरीके से उन्हें भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी परेशानी नहीं होती। तो बस मैं यहाँ कपड़े तय कर रही हूँ बच्चों के। ये देखिए, मैं मारिब की टी शर्ट और मिशेल के कपड़े बिल्कुल मैंने प्रॉपर तय बना के रखी है। और बस आप यहाँ देख सकते हैं मेरे और बच्चों के ही कपड़े हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद जो है किचन में जाना है, खाने की तैयारी करनी है। और बच्चे जो हैं वो कारी साहब से पढ़ रहे हैं। इस टाइम कारी साहब आ जाते हैं, तो बच्चे कारी साहब से पढ़ रहे हैं। और जी मैं अभी जाऊंगी चाय वगैरह बनाने भी, क्योंकि कारी साहब को भी मैं चाय देती हूँ। और अच्छा नहीं लगता ना, ये टाइम शाम का चाय का होता है, फिर कारी साहब आते हैं तो सभी पी रहे होते हैं, तो फिर मैं उन्हें भी दे देती हूँ। और अच्छी बात है, दे देना चाहिए। तो जी बस यहाँ पर मेरे कुछ ही कपड़े रह गए हैं और वाइंड अप होने वाले हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि जो है एक के बाद एक काम माशाल्लाह से इसी तरीके से जारी रहते हैं। सबके साथ यही होता होगा कि एक काम से फ्री हुए। और छोटे बच्चों के साथ तो जो है यही होता है, काफ़ी जो है हम लोग बिज़ी रहते हैं। मॉम्स जो छोटे बच्चों की मॉम्स हैं वो सब जानती होंगी कि हम लोग कितने बिज़ी रहते हैं। तो जी ये देखें, ये मैं मारिब की टी शर्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने किस तरीके से प्रॉपर तय बना के रखी है। और जी इसी तरीके से मैं रखती हूँ। मेरे माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया शादी को, तो मेरी यही आदत है कि मैं शुरू से छोटे न्यू बॉर्न बेबी की अभी मैं इसी तरीके से तय बना के रखती थी। और जी बस अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। और मुझे चाय पीने का यही टाइम अच्छा लगता है। मुझे जो है ना इसी टाइम चाय पीना पसंद है। और असर के नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीने का मतलब सर्दियाँ होती हैं तो मुझे यही टाइम पसंद है। और जी मैं जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। आप लोगों को तो मैं अपनी पसंद नापसंद बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता चलता। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइम चाय पीना पसंद है, किस तरह की चाय पीना पसंद है। और मुझे ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है, ना ज़्यादा मतलब दूध वाली पसंद है। मैं नॉर्मल चाय पीना पसंद करती हूँ। और जी यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैप से चीनी डाल रही हूँ, तो जी मेरी आदत है कैप से ही चीनी डालने की। मुझसे चम्मच वगैरह से नहीं डाली जाती चीनी ना, तो मैं यहाँ कैप से ही चीनी डालती हूँ शुरू से, जब से मैंने चाय बनाना शुरू करी है। और मैं यहाँ लगा रही हूँ चाय को फेंटियाँ। और चाय का कलर आप लोग देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया है। और मुझे ये कलर पसंद है, ऑरेंज कलर ना चाय का। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पसंद, और जो दूध वाली वाइट होती है ना वो भी नहीं पसंद। मुझे ये कलर पसंद है, ऑरेंज सा जो आता है ना चाय का कलर, वो पसंद है। तो बस अब मैं यहाँ चाय को थोड़ा सा पका रही हूँ, क्योंकि दूध डालने के बाद चाय को पकाते हैं ना तो अच्छा थिकनेस आती है चाय के अंदर ना। और दूध की जो एक स्मेल सी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो बस अब मैं यहाँ चाय कप्स में निकालूंगी, सर्व करूँगी, कारी साहब को चाय दूँगी। और जी ये देखें चाय निकाल ली मैंने, और अभी भी मेरा चाय पीने का दिल चाह गया वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि सर्दियाँ सी आ गई हैं तो इसलिए ठंडा ठंडा सा थोड़ा मौसम हो गया है। बस यहाँ पर तीनों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं कारी साहब से माशाल्लाह से, मारिब, मिशेल और आसफ़ा भी पढ़ रही हैं।
फिर उसके बाद मैंने किचन में जाकर थोड़ा सा रात के खाने की तैयारी की, फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो बस अब हम लोग आ गए हैं बाहर शॉपिंग के लिए, और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और बाहर कोई इतनी अफरा तफरी, इतना कोई रश हो रहा था। तो मैंने कहा यार देखें कह रही हूँ, मैंने अपनी नंद से कहा कि कितना मतलब बाहर वीकेंड्स पे तो रश होता ही है, लेकिन अब नॉर्मल डेज़ में भी इतना रश हो रहा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सनी भाई की शॉप पर और राजू भाई की शॉप पर। तो लेकिन मसला एक ये हुआ था कि हम लोग गए और वहाँ पे हमें दोनों ही भाई नहीं मिले, ना राजू भाई मिले ना सनी भाई मिले। अच्छा, इन दोनों की शॉप है कैंट गैरिजन में, तो वहाँ हम लोग गए थे, लेकिन हम लोगों को दोनों ही नहीं मिले क्योंकि दोनों जो है वो घर में इतने कोई बिज़ी हैं कि उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब तो मोस्टली माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, बस अब थोड़ा सा जो है कुछ ही काम बाकी है, तो वो भी बस इंशाल्लाह ताला जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वो लोग मसरूफ़ थे, तो मेरी भी थोड़ी सी गलती थी कि मैं कॉल करके नहीं गई। और अगर ये लोग होते हैं या तो सनी भाई या राई, तो थोड़ा सा सही रहता है ना, थोड़ा गाइड कर देते हैं वो लोग, अच्छा ना अगर होते हैं तो। लेकिन वो दोनों ही नहीं थे तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कभी। उन लोगों के वर्कर्स ने काफ़ी अच्छा डील किया। और ये है इन दोनों भाइयों की शॉप माशाल्लाह से, राय और सनी भाई की। और काफ़ी वैरायटीज़ थी, को बहुत अच्छा माशाल्लाह से सामान था, लेकिन जो हम लोगों को चाहिए था, जिस तरह जो चीज़ हम लोगों को चाहिए थी वो ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग बोल कर आ गए। और ये देखें हैंड्स बैग, ये मुझे इतने जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो 2-3 मुझे इतने कोई पसंद आए थे, और वो सारी वैरायटी सेल हो गई है। तो ये कहते हैं ना कि जो चीज़ पसंद आए आप उसको ले लें, तो बात का कुछ नहीं पता होता, और ये वही हुआ। मैं यहाँ ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो बैग नहीं नज़र आए, वो बहुत ज़बरदस्त बैग्स थे। तो बस होता ही है। तो बस जो हम लोगों को ड्रेस वगैरह चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी वो हम बता कर आ गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब ऑनर जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए सामान लेकर आ जाएंगे जो आप लोग बता के जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए थे कॉस्मेटिक के कॉर्नर पर। और कॉस्मेटिक मेरी मतलब ये समझ लें कमज़ोरी है, मेरे पास मेकअप मुझे इतना करने का शौक़ नहीं है, लेकिन जमा करने का बहुत शौक़ है। बस मेकअप देख के मेरा दिल चाहता है मैं ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और लिपस्टिक्स का तो कुछ इतना ज़्यादा क्रेज़ है। मैं लिपस्टिक्स के शेड्स, ऐसा होता है मेरे पास डबल डबल रखे हुए होते हैं, कि जो होता है ना वो डबल शेड रखा हुआ होता है। तो मुझे लिपस्टिक्स का तो बहुत क्रेज़ है। मैं यहाँ कॉस्मेटिक के कॉर्नर पे सिर्फ लिपस्टिक्स ही चेक कर रही थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ से फ्री होकर थोड़ा सा बाहर जाएंगे, स्लीपर वगैरह देखनी थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, उसके बाद हम लोग आगे स्लीपर की शॉप पर जाएंगे। और शायद आई थिंक ये हम लोग आए हैं स्टाइलो पर, जी हम आए हैं स्टाइलो पर। और स्टाइलो पर सेल लगी हुई थी, लेकिन कुछ ख़ास समझ नहीं आया। सेल में एक हंगामा मचा हुआ था सेल के पोर्शन में। और वैरायटी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी थी, सर्दियों की वैरायटीज़ भी आई हुई थी, शूज़ वगैरह, पम्प्स वगैरह अच्छी आई हुई थी। और लेकिन ये लोग यहाँ पर वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बना ली। तो बस यहाँ पर मैं अपने स्कार्फ वगैरह ठीक कर रही थी। और जी ये जो है बच्चे जो है घर पे उन लोगों को अगर हम लेकर आते तो फिर यही होता है, बच्चे इस चीज़ में घुसते हैं, उस चीज़ में। और राई सनी भाई की शॉप पे आके तो बच्चे दीवाने पागल हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि बस वो घर में आ गए हैं। तो इसलिए बस उन लोगों को नहीं लेकर आई, क्योंकि फिर हम लोग सही से शॉपिंग नहीं कर पाते। और बस समझ लें ज़्यादातर हमने विंडो शॉपिंग की थी। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पर अकेले हैं बाबा के पास। तो बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।